अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। बिजली को वापस लाओ, वरना ये ऑफिस को आग लगा देंगे। सर, भीड़ बहुत चिल्ला रही है, कह रहे हैं ऑफिस को आग लगा देंगे। सभी परेशान हो गए। तभी चपरासी भागते हुए अंदर आया। सर, कोई गरीब लड़का अंदर आने की जिद कर रहा है, कह रहा है वो सब ठीक कर देगा। मौका दो सर, इसे मैं कुछ ही देर में ठीक कर दूंगा, मुझे एक मौका दीजिए। जनरेटर ठीक करना कोई मजाक नहीं है, ऊपर से तुम तो एक गरीब दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे बस का नहीं है। सर, मुझे बस एक मौका दीजिए, सभी लोग शांत हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ठीक नहीं कर पाए तो पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, बाहर भीड़ से तुम निपटोगे। सब उसके तरफ ही देख रहे थे, मानो उनकी आंखें जम गई हों। एक साधारण सा लड़का इतना टेक्निकल जनरेटर कैसे ठीक करेगा? क्या वो लड़का मशीन ठीक कर पाएगा या फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर ले पाएगा? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रात का अंधेरा गहरा था। आसमान घने काले बादलों से घिरा हुआ था और मूसलाधार बारिश की आवाज सब कुछ डुबा रही थी। अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। बिजली गुल हो गई थी। घरों में लोग बेचैन हो उठे, मोमबत्तियां और टॉर्च जलने लगे। धीरे धीरे लोग सड़कों पर निकल आए। सबकी निगाहें शहर के किनारे पर बने विशाल पावर स्टेशन की ओर टिकी थीं। स्टेशन के मुख्य गेट के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कुछ की आवाजों में गुस्सा था तो कुछ की आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। 3 दिन से लगातार बारिश और अब ये बिजली गुल, अस्पतालों का क्या होगा? एक बुजुर्ग चिल्ला रहा था। दूसरी ओर एक महिला अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी, जो डर से रो रहा था। भीड़ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पावर स्टेशन के भीतर इमरजेंसी लाइट्स की पीली सी धुंधली रोशनी में 5 वरिष्ठ इंजीनियर एक विशाल शांत पड़ी मशीन के सामने खड़े थे। उनके चेहरे पसीने से भीगे हुए थे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। मुख्य इंजीनियर श्री वर्मा ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, मुख्य जनरेटर का टरबाइन पूरी तरह फेल हो गया है। हम 3 घंटे से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब बेकार। युवा इंजीनियर राजेश ने हाथों में थामे टैबलेट पर डेटा देखते हुए कहा, सर, प्रेशर वाल्व पूरी तरह ब्लॉक है और कोर में शॉर्ट सर्किट का खतरा है। वैसे भी हमारे पास जरूरी स्पेयर पार्ट्स भी नहीं है। वर्मा ने आंखें मूंदकर गहरी सांस ली। अगर 2 घंटे में ये नहीं ठीक हुआ तो पूरे शहर को बिजली सप्लाई में कम से कम 3 दिन का विलंब होगा। हम सबकी नौकरी जा सकती है, शायद इससे भी बड़ी जिम्मेदारी। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। बाहर से भीड़ का शोर सुनाई दे रहा था। कंट्रोल रूम के दरवाजे पर चपरासी रुक्मणी एक युवा लड़के को रोक रहा था। भैया, यहाँ कोई नहीं आ सकता, ये बड़ा इमरजेंसी का मामला है। वो लड़का 19-20 साल का था। उसके कपड़े साधारण थे लेकिन साफ सुथरे। हाथ में एक पुराना फटा हुआ टूल बैग था, पर सबसे खास बात थी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक, एक अटूट विश्वास। काका, मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं मदद कर सकता हूं, लड़के ने विनम्रता से कहा, पर उसकी आवाज में दृढ़ता थी। झगड़े की आवाज सुनकर वर्मा बाहर आए। रुक्मणी, ये क्या हो रहा है? लड़का सीधे वर्मा की ओर मुड़ा। सर, मैं मशीन ठीक करने नहीं, उसकी आवाज ठीक करने आया हूं। जनरेटर बोल रहा था, अभी मैं मरा नहीं हूं, बस थक गया हूं। आप डर के मारे उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे। वर्मा ने लड़के की आंखों में गौर से देखा। वहां झूठ नहीं, सच्चाई और एक गहरा विश्वास था। तुम्हें क्या पता इस मशीन के बारे में? ये कोई खिलौना नहीं है, ये शहर की जान है। लड़का एक कदम आगे बढ़ा। सर, मशीनों का भी दिल होता है, उनकी भी एक भाषा होती है, मुझे बस एक मौका दीजिए। वर्मा कुछ पल सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने लड़के को अंदर आने का इशारा किया। लड़के ने अपना बैग खोला। उसमें पुराने लेकिन चमकदार और साफ सुथरे टूल्स थे, जो सावधानी से रखे गए थे। तुम्हारा नाम क्या है और ये सब कहां से सीखा? वर्मा ने पूछा। मेरा नाम प्रकाश है सर, ये सब मैंने अपने पापा से सीखा।
प्रकाश ने बताया कि उसके पिता रघुवीर एक स्थानीय बिजली मिस्त्री थे। वे हर मशीन से बातें करते, उसकी आवाज सुनते, उसकी तबीयत समझते। 10 साल पहले एक दुर्घटना में पिता की मौत हो गई। फिर गरीबी के चलते प्रकाश ने पढ़ाई छोड़ दी। पर रातों में पिता के टूल साफ करता, कबाड़ से पुराने जनरेटर इकट्ठा करके उन्हें ठीक करना सीखता रहा। उसने पिता की डायरी पढ़ी जिसमें मशीनों के दिल की बातें लिखी थीं। सर, प्रकाश ने कहा, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, पर मेरे पापा ने सिखाया था कि हुनर की पहचान कपड़ों से नहीं, हाथों से होती है। ये मशीन अभी भी बोल रही है। इसके दिल की धड़कन, यहां एक कॉइल उल्टी चुड़ गई है। जब वो गर्म होती है तो शॉर्ट कर देती है। बस इतनी सी बात है। सब इंजीनियर हैरान थे। प्रकाश ने बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के सिर्फ मशीन की आवाज सुनकर समस्या बता दी थी। वर्मा ने गहरी सांस ली और प्रकाश को मौका देने का फैसला किया। ठीक है प्रकाश, दिखाओ तुम्हारा हुनर। प्रकाश ने मांग की, मुझे 2 लोग, 2 तेज रोशनी वाली फ्लैशलाइट और 10 मिनट चाहिए। वो मशीन के पास बैठ गया। उसने आंखें मूंद कर पिता को याद किया, जैसे उनसे शक्ति मांग रहा हो। फिर तेजी से काम शुरू किया। उसने इंजीनियरों को निर्देश दिए, एक पैनल खोला और ढीली पड़ी कॉइल को अपने पुराने टूल से ठीक किया। उसके हाथों में एक अद्भुत निपुणता थी, जैसे वो मशीन से बातचीत कर रहा हो। 10 मिनट में काम पूरा करके वो वर्मा से बोला, सर, अब स्विच ऑन कर सकते हैं। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। वर्मा ने स्विच दबाया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर एक क्लिक की आवाज आई, जैसे मशीन की आंख खुल गई हो। और फिर घर घर घर। जनरेटर जीवित उठा। उसकी गर्जना से पूरा कमरा गूंज उठा। कंट्रोल रूम की सारी लाइट्स एक एक कर जल उठीं। बाहर पूरे शहर में एक एक कर घरों, सड़कों और अस्पतालों में रोशनी लौट आई। भीड़ से खुशी की आवाजें आने लगीं। कंट्रोल रूम में सबकी नजरें प्रकाश पर टिक गईं। वो लड़का जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी ने वो कर दिखाया था जो 5 अनुभवी इंजीनियर नहीं कर पाए थे। वर्मा ने प्रकाश को गले से लगा लिया। तुमने कर दिया बेटा। तुमने ना सिर्फ मशीन बल्कि हमारा विश्वास भी ठीक कर दिया। थोड़ी देर बाद जब शहर में सब कुछ सामान्य होने लगा, वर्मा ने पूछा, प्रकाश, तुम्हारा सपना क्या है? तुम्हारे जैसा हुनर किसी एक शहर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रकाश ने कहा, सर, मैं एक ऐसा स्कूल खोलना चाहता हूं जहां हुनर सिखाया जाए, सिर्फ डिग्री नहीं। जहां मशीनों की भाषा सिखाई जाए, उनके दिल से जुड़ना सिखाया जाए। जहां गरीब बच्चे भी आ सके और अपने हाथों से कुछ बनाना सीख सके। वर्मा ने फैसला सुनाया, प्रकाश, आज से तुम इस पावर स्टेशन में ट्रेनी इंजीनियर हो। हम तुम्हें वो सब सिखाएंगे जो किताबों में है, और तुम हमें वो सिखाओगे जो किताबों से बाहर है, मशीन के दिल तक पहुंचना। और तुम्हारे स्कूल का सपना हम सब मिलकर पूरा करेंगे। ये पावर स्टेशन तुम्हारे स्कूल का पहला सहयोगी है। प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। वो सिर्फ एक मशीन ठीक करने आया था, लेकिन उसने बहुत कुछ बदल दिया था। एक झोपड़ी वाले बच्चे के हौसले ने न सिर्फ एक मशीन बल्कि कई लोगों का विश्वास, कई सपनों की उम्मीद ठीक कर दी थी। उस रात जब शहर चैन की नींद सो रहा था, पावर स्टेशन में एक नया जनरेटर चल रहा था, विश्वास का जनरेटर। और प्रकाश का सफर अब नई रोशनी में शुरू हो चुका था। ये कहानी हमें सीखती है कि इंसान चाहे कैसा भी दिखता हो, उसकी काबिलियत पहनावे से नहीं मापी जा सकती। चाहे उसके पास डिग्री हो या ना हो, मगर उसकी काबिलियत छुपाई नहीं जा सकती।